दिस इज़ मी कृष्णा। और अब हम जो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का उसके बारे में बात करेंगे कि अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज, यानी करिकुलम को चेंज करने के लिए क्या अप्रोचेस है वो रहेगी और करिकुलम चेंज करने में कौन सी चीज़ें हैं वो याद रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो करिकुलम चेंज है उसमें क्या करना है कि हमें करिकुलम है उसको चेंज करना है, यानी कि पहले होता है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो करिकुलम है उसको चेंज लाना है, उसको भी करिकुलम चेंज बोलते हैं। और जहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी हो वहाँ पे हमें चेंज लाना हो, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो हार्डवेयर यानी लाइब्रेरी है, बुक्स है, फिर जो हमारा क्लासरूम है उनमें कैसा चेंज लाना है वो भी करिकुलम चेंज में आ जाएगा। और जो पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन सा चेंज लाना है, टेक्स्ट बुक है उसमें माइनर मेजर पूरा चेंज करना है, ये सारे चेंज है वो करिकुलम चेंज में सारी बातें हैं उसको इंक्लूड करना है। ठीक है, तो करिकुलम चेंज मीन्स मेकिंग द करिकुलम डिफरेंट इन सम वे टू गिव इट अ न्यू पोजीशन और डायरेक्शन, यानी जो करिकुलम है उसको नया बनाना है और नई डायरेक्शन में ले जाना है, उसको करिकुलम चेंज बोलते हैं। ठीक है, फिर सुएरेज ने जो सजेस्ट किया है उन्होंने बोला कि टीचर शुड रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटी टू एनहांस द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस टू their curriculum. The curriculum planners and teachers could attempt to infuse program based learning and critical thinking in the school curriculum. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है और करिकुलम चेंज है उनमें जो टीचर्स है उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि जो टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज है उनमें क्या है, तो उसमें हार्डवेयर चेंज आएगा और सॉफ्टवेयर चेंज। तो जो हार्डवेयर चेंज है उनमें क्या चीज़ें आएगी, तो उसमें क्या चेंज लाना है, हमारा क्लासरूम है, बुक्स है, एजुकेशनल इक्विपमेंट है, ओवरऑल स्ट्रक्चर है, उनमें क्या चेंज लाना है उसको हम हार्डवेयर चेंज बोलेंगे। फिर सॉफ्टवेयर चेंज है तो उनमें क्या चेंज लाना है, तो उसमें क्या आएगा कि इट इज़ रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ डिलीवरी ऑफ करिकुलम, और क्लासरूम में कैसे हमें चेंज लाना है वो सारी चीज़ें आएगी। फिर जो टेक्स्ट बुक है वो क्या चेंज लाना है और उनको कैसी मेथड से यूज़ करके हमें पढ़ाना है वो सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, तो उसमें पहले आएगा कि सब्स्टिट्यूशन, फिर अल्टरेशन, फिर आएगा रिकंस्ट्रक्शन, फिर एडिशन, वैल्यू ओरिएंटेशन। तो ये सारी चीज़ें आएगी सॉफ्टवेयर चेंज में। ठीक है, फिर फर्स्ट में हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, तो उसमें हमें न्यू टेक्स्ट बुक है वो लानी है, इक्विपमेंट लानी है, रिप्लेसमेंट ऑफ टीचर है वो लाने हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेंज कैसे करना है वो। फिर अल्टरेशन यानी कि कोई माइनर चीज़ें हैं उसको चेंज करके हमें रखनी है, उसको अल्टरेशन बोलते हैं। फिर रीस्ट्रक्चर यानी कि कोई चीज़ है वो वैसे ही रखनी है बट खाली थोड़ा बहुत चेंज लाना है, उसको रीस्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, फिर एडिशन यानी कि कोई पुरानी चीज़ है उसमें हम नया ऐड करते हैं, उसको एडिशन बोलते हैं। फिर वैल्यू ओरिएंटेशन यानी कोई चीज़ है उसमें हम वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू ओरिएंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज हो गए। फिर अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, यानी कि कौन से जो फैक्टर्स है वो करिकुलम चेंज लाने में हमें अफेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी जो पॉलिटिक्स है वो भी उसमें अफेक्ट करेगा, करिकुलम चेंज करना है उसमें। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है, टेक्नोलॉजी है वो भी अफेक्ट करेंगी जब हमें करिकुलम चेंज करना है तब। फिर सोशल फैक्टर्स यानी कि जो सोसाइटी का नॉर्म्स है, क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हमें करिकुलम चेंज करना है तब अफेक्ट करेगी। फिर इकोनॉमिक फैक्टर भी इनको अफेक्ट करेंगे। फिर जनरल फैक्टर्स यानी कि स्टूडेंट लिमिटेशन टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका कैसा अंडरस्टैंडिंग है वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी। फिर प्रोफेशनल अक्रेडिटेशन नीड्स,
फिर यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, तो ये सारी जनरल चीज़ें हैं वो करिकुलम चेंज में अफेक्ट करेंगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हमें देखा कि जो करिकुलम चेंज है वो क्या है और करिकुलम चेंज करने में कौन सी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करेंगी और जो फैक्टर्स है वो कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे। तो उसमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जनरल जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करेंगे। और टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उनको हमने देखा। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अप्रोचेस टू करिकुलम चेंज है, उसमें 2 अप्रोचेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो। बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।